सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष हैं, अविनाशी राम हैं। और कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब सतगुरु रूप में आ जाते हैं तो सच्चा ज्ञान दे के सत्य भक्ति करा के अपने निज धाम सतलोक ले जाते हैं। तो कहते हैं ये सतगुरु की शरण में रह के अंतिम श्वास तक भक्ति करने की सहज विधि है। सतगुरु से प्रेम समर्पण कैसे करना है ये कबीर साहब के शब्दों में मिलेगा। आज का ये शब्द है ना, बहुत ही अनमोल है। इतना अनमोल है कि अगर सारे बंधन आपके टूट जाएं, सारा कुछ आपसे छीन लिया जाए, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी आप अपनी सद्भक्ति कैसे संभाल सकते हैं, कैसे आप अपने हृदय में सतगुरु के प्रति समर्पण और प्रेम रख सकते हैं, इसका वर्णन इस शब्द में मिलेगा। ये बहुत गहरा है, ध्यान से समझना। कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये समर्पण दिखाएगा अपने सतगुरु के प्रति के वास्तव में सतगुरु के प्रति एक भगत को कैसा रहना है। तो आइए करते हैं शब्द शुरू। कहते हैं तुम जाई अंजोरे बिछाओ अंधेरे में का करियो। कहते हैं काल भगवान जब प्रेरणा करता है ना, तो कोई अपना ही कितना ही प्रिय होता है ना, तो वो भी आपके अंधेरे में कांटे बिछाने लगता है। तुम जाओ अंजोरे बिछाओ, दो अंजोरे होता है दुख, कितना भी वो दुख बिछाने लगता है। कहते अंधेरे में का करियो। तब वो जो अकेला शिष्य रहता है, साधक भगत रहता है ना, तो अकेला पड़ जाता है। अब अकेला जब कहते हैं जो अपनी खासी अगर उसको दुख पहुंचाने लगते हैं ना, तब उसकी हृदय अपने सतगुरु परमात्मा को पुकारता है। और कहते हैं सतगुरु तुरंत, भगत के बुलाने से सतगुरु ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, हर तुरंत आके परमात्मा उसके दुख दूर करता है सतगुरु। तो कहते हैं तुम जाओ अंजोरे बिछाओ अंधेरे में का करियो, और जब लग श्वासा दीप जरत है, जैसे बने तो बनियो। ये अभी के शब्द नहीं है, जी कबीर साहब ने 14वीं शताब्दी में लिखे थे, 1398 में प्रकट हुए थे, और 14वीं ईस्वी में जी लिखे गए थे। तो यहाँ सतगुरु भगवान कह रहे हैं जब लग श्वासा दीप जरत है, ये दीपक है श्वासा रूपी, ये परमात्मा सतगुरु ने हमें दिए हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक आपके श्वासा चल रही है और जब तक ये हृदय में दीप जल रहा है, जैसे बने सो बनाओ। आपका जैसी भी परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति में आप जैसे भी रह रहे हैं, उस परिस्थिति में आप सतगुरु भगवान को ना भूलें। श्रुत नृत्य में सतगुरु को याद करते रहें। सतगुरु ने जो मंत्र दिया उसका सुमरण करें, सतनाम का जाप करें, सार शब्द का जाप करें, सार नाम का जाप करें। ये सतगुरु कबीर साहब ने दिए हैं। तो कह रहे हैं जब लग श्वासा दीप जरत है, और जैसे बने सो बनाओ। और गुण के पलंग ज्ञान के तूरस, गुण के पलंग होता है कि आप इस ज्ञान को ग्रहण करते रहो। सतगुरु कबीर साहब का एक एक ज्ञान एक एक हृदय में आपके आना चाहिए कि वास्तव में सतगुरु कबीर साहब ने हमें क्या समझाया है। तो ये शब्द है ना, ये शब्द आपको अंदर से कहती हैं प्रेरणा देंगे, मजबूत करेंगे कि वास्तव में हमें अब जीवन कैसे जीना है। कहती है गुण के पलंग और ज्ञान की तोरस, ये तत्व ज्ञान है ना, ये सत्य ज्ञान है ना सतगुरु का, इसको अपने हृदय में संभालना है। और सुरती तकिया बनाओ। सुरती कहते हैं जब सतगुरु का जाप होता है, ये सुरत नृत्य से होता है। तो जो सतगुरु का चेहरा है उसको अपनी सुरत में बिठाना पड़ेगा, अपनी नृत्य बनाना पड़ेगा सतगुरु का। कहते हैं गुण के पलंग ज्ञान के तोरस और सुरत तकिया लगाओ, और जो सुख चाहो सो सत महले, बहुर दुख नहीं पाओ। देखो सतगुरु कहते हैं ये तो क्षणिक है, ये छोटा समय है जो आपको कष्ट में दिख रहा है, लेकिन कहते हैं जो सुख चाहो सो सत महले। कहते हैं आपको जो भी सुख चाहोगे वो मिल जाएगा, वो सतगुरु देने में समर्थ है, लेकिन इस काल के जाल से चलने के बाद आपके अंतर मन में लगना चाहिए कि नहीं भगवान, हमें तो इस काल के जाल से निकलना ही है। अगर आज नहीं निकले, अब नहीं निकले, तो पता नहीं आगे मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं, पता नहीं हमारे कौन सी कुसंस्कार आके हमें रोक लेंगे भक्ति से, पता नहीं मालिक आगे हम संघर्ष कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको अपने सच्चे सतगुरु से विनय करते ही रहना चाहिए। कहते हैं जो सुख चाहो सो सत महले, और बहुर दुख नहीं पाओ, और दास कबीर गुरु सेज संवारो। देखो आ गया सच्चा समर्पण, आपको यहीं आ जाएगा कि दास कबीर गुरु सेज संवारो। सेज किसकी संभालना है? कहते हैं दो जो सांसारिक जीवन में पति होती है, पहले जो पतिव्रता पत्नी होती तो अपनी पति की सेज सजाया करती थी।
कि जिससे हमारा पति प्रसन्न हो और हमें कुछ दे या हम पर प्रसन्न रहे, हमें सारी सुख दे। तो यहाँ अब आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि दास कबीर गुरु सेज समारो। आपको अपनी सेज पर किसको बिठाना पड़ेगा? सतगुरु को बिठाना पड़ेगा। आपको हृदय में आपकी जो झलक पति के रूप में होना चाहिए, तो आपको इस सतगुरु की झलक मिलनी चाहिए हृदय में, तब ये काल के जाल से तब मालिक निकाल पाएगा। कहते हैं दास कबीर गुरु सेज समारो, उनकी नार कहाओ। अब उनकी आपको पत्नी कहलाना पड़ेगा। सच्ची पतिव्रता पत्नी सतगुरु की बन जाएं, क्योंकि सतगुरु प्रियतम का रोल निभाते हैं। और जो आत्मा होती है, जो वो एक कहते हैं उनकी दासी टाइप, दासी होती है, उनकी गुलाम होती है, वो उनके प्रति समर्पित होती है कि जैसा सतगुरु कहें उसे वो करना ही करना है। तो कहते हैं दास कबीर गुरु सेज समारो, उनकी नार कहावो। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, आवागमन मिटावो। देखो फॉर्मूला बता दिया, सतगुरु ने सारा फॉर्मूला बता दिया है कि आवागमन से कैसे निकलना है। जब ये चीज़ें आपके हृदय में संचरित हो जाएंगी सतगुरु के प्रति, कि कैसे समर्पण बढ़ना है, कैसे सतगुरु से प्यार करना है। कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की। जो सूली होती ना, पहले जो प्रेम होता था तो इतने लेवल की परीक्षा की जाती थी राजा महाराजाओं की द्वारा। कहते हैं सूली ऊपर और सेज पिया की। सूली के ऊपर पिया की सेज होती थी, तो वहाँ भी जो चाहने वाली पतिव्रता होती थी तो वहाँ उनके पास जाती थी, चाहे खुद मर के ही जाएं। तो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, आवागमन मिटाओ। तो ये आवागमन का जाल, आवागमन का झंझट एक ही बार में पूरा मिल जाएगा। एक शब्द और लेते हैं, कहे कोई लाखों करैया कोई और है। आह, कोई कितना भी कहे कि मैं कर रहा हूँ, इसमें चेतावनी दे रहे हैं कबीर साहब कि नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, करने वाला तो कोई और ही है। कहते कहें कोई लाखों करैया कोई और है, करने वाला तो वो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये कबीर साहब ही हैं। ये सत्य पुरुष अविनाशी राम है। ये कहती हैं इसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। कहते हैं कंसा कहे वासुदेव को निर्वंश करो। आहा, देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि कंस ने कहा था कि मैं वासुदेव को निर्वंश कर दूंगा, कोई भी उसकी संतान पैदा नहीं होने दूंगा, संतान कोई भी जीवित नहीं रहने दूंगा। क्योंकि कंस को नारद जी ने कहा था कि इसकी 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके दिमाग में ये चला लगा, पता नहीं 8वीं संतान कौन होगी। तो वो एक पहले से ही संतान को मारता गया। तो कहते कंसा कहे वासुदेव को निर्वंश करो, और रुक्मा कहे शिशुपाल के सिर मार है। देखो रुक्मा क्या थे? रुक्मणी का भाई था रुकुम। तो वो उसने अपनी रुक्मणी का विवाह कर दिया था शिशुपाल के साथ में। तो कहती थी रुक्मणी प्रेम करती थी श्री कृष्ण भगवान से। तो यहाँ रुक्मा कहे शिशुपाल के सिर मार है। तो रुक्मा चाहता था कि शिशुपाल से शादी हो रुक्मणी की, लेकिन नहीं, ये विधाता के लेख कोई पढ़ सकता है। लेकिन रुक्मणी का विवाह किससे हुआ था? कृष्ण भगवान बाद में उसको ले गए, तो कृष्ण भगवान की पटरानी बनी थी रुक्मणी। तो ये कोई करने वाला कोई और है। रुक्मा कहे शिशुपाल के सिर मार है। और आगे देखते हैं, देखो रावणा कहे मैं तो जम को भी मार डालो। देखो रावण कितना घमंडी था। रावण कहता था मैं तो जम को भी मार डालूं, अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगा था। ये अनाड़ी थे, घमंडी थे। तो कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य भक्ति कर ले, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। एक दिन जम के जाल में पड़ के जम घसीटता हुआ रह जाएगा। तो रावणा कहे मैं तो जम की भी मार डारों, और मेघनाथ कहे अपार बल मोर है। मेघनाथ भी अलग तना घूमता था कि मुझ में अपार बल है, मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मेघनाथ कहे अपार बल मोर है। और कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डालो। कस्पा मतलब हिरण्याकश्यप, जो प्रहलाद के पीछे पड़ गया था, ये इसका पिता था। वो कहता था कि मेरी पूजा करो, लेकिन प्रहलाद कहते थे कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं। भगवान प्रहलाद विष्णु भगवान को मानते थे। तो जो कबीर साहब हैं ये सारा रोल खेलते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो ये विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान का रोल भी इन्हीं ने निभाया है। तो नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, हिरण्याकश्यप को मार डाला था। तो कहते हैं कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डालो, और देखो मेरे भाई यही मेरो कौल है। देखो कबीर साहब स्पष्ट बता के
कह रहे हैं कि ये मेरी कसम है, मेरा कौल है कि तुम जो कितना अहंकार में रहता है, घमंड में रहता है कि मेरे से सब कुछ हो रहा है, तो ये तेरे से कुछ नहीं हो रहा है। करने वाला तो कोई और भगवान है, उससे हो रहा है। ना हिरण्यकश्यप की चली, ना मेघनाथ रावण की चली, ना रुक्मा की चली, ना किसी की चली, कंस की चली। जब इनकी नहीं चली तो आगे आने वाले मनुष्य, आप कितनी छोटी हैं इन लोगों के, तो भक्ति कर लो। भक्ति के बिना कोई आपका बार पार नहीं है। तो कहे कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डारो, और देखो मेरे भाई यही मोरो कौल है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह, कहे कबीर सुनो भाई साधु। देखो अब इसका पूरी विधि विधान कबीर साहब बता रहे हैं कि भक्त बच्छल सतनाम माही ठोर है। अगर भक्तों, अगर वास्तव में तुझे इस काल के जाल से निकलना है, तुझे पार होना है, तुझे वास्तव में जन्म मरण का रोग खत्म करना है, तो सतनाम माही ठोर है। ठोर किस में है? सतनाम में है। तो सतनाम का, सतनाम क्या होता है? 2 अक्षर का भेद है। कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये सतनाम, सत कबीर परमात्मा जब धरती पे आते हैं तब प्रकट होके देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने गुरु को आंकते रहना चाहिए कि अगर आपके गुरु सच्चे हैं, सतपुरुष हैं, अविनाशी राम हैं, तो उनके पास अगर सतनाम है, 2 अक्षर का भेद है, तभी आपकी मुक्ति होगी। तो ये कबीर साहब ही 2 अक्षर का सतनाम देते हैं। कबीर तो सत कबीर भगवान को अपने हृदय में धारण करके, सतगुरु के रूप में धारण करके ही कहते हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से निकला जा सकता है। तो ये प्रकट भगवान है। तो शरण में रह के सच्ची साधना करना है सतगुरु की, और पार हो जाना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। ये बंदी छोड़ कबीर साहब भी कहते पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सत कबीर भगवान की जय।